मार्का हक के 5 माह बाद भी बेबुनियाद भारतीय प्रोपेगेंडा जारी। पाक फौज का भारतीय फौजी क़यादत के गैर जिम्मेदाराना बयानात पर इजहार तशवीश। ISPR के मुताबिक भारतीय फौजी क़यादत ने मन घड़त और इश्तियाल अंगेज प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया। मार्का हक के 5 माह बाद बिहार और मगरबी बंगाल में इंतखाबात के दौरान इश्तियाल अंगेज प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। भारतीय अस्करी क़यादत का इंतहाई सियासी दबाव में गैर जिम्मेदाराना बयानात जारी करना अफसोसनाक है। ऐसे बयानात जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम के लिए संगीन नताइज का बायस बन सकते हैं। कुर्रम में अफगान तालिबान और फितनल खवारिज की बिला इश्तियाल फायरिंग। पाक फौज का भरपूर जवाब। अफगान तालिबान मुतादिद लाशें और पोस्टें छोड़कर फरार। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 1 घंटे के दौरान 6 टैंक पोजीशन जमले समेत तबाह कर दिए गए। शमशाद पोस्ट, नारकसर, तुर्कमानिस्तान पोस्ट शामिल। पुलिस पोस्ट के मद्दे मुकाबिल खारजी मलिक नईम का ट्रेनिंग कैंप भी तबाह। फोर्सेज ने चलते टैंक को बड़ी महारत से तबाह किया। फुटेज जारी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक फितनल खवारिज के अहम कमांडर की हलाकत की भी इत्तला। पाक फौज की कार्रवाइयों के बाद अफगान तालिबान ने बॉर्डर पोस्ट पर सफ़ेद झंडा लहरा दिया। चमन में पाक अफगान सरहद पर कशीदगी। दोनों तरफ से मार्टर गोलों और भारी हथियारों का इस्तेमाल। पाकिस्तानी मईशत के लिए बड़ी खबर। पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज प्रोग्राम पर स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को 1.2 अरब मिलियन मिलेंगे। 1 अरब डॉलर EFF के तहत और 20 करोड़ डॉलर्स RSF के तहत मिलेंगे। IMF का एलामिया जारी। आलमी मालियाती फंड का कहना है कि EFF प्रोग्राम की मदद से पाकिस्तान का मौशी इस्तेहकाम बेहतर और मार्केट का एतमाद बहाल हो रहा। मालियाती खसारा कम हुआ। बैरूनी ज़खायर बेहतर हुए। महंगाई में बतदरीज कमी आई। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी हुक्काम, आलमी मालियाती इदारों और सरमायाकारों से मुलाकातें। पाकिस्तान के इस्लाहाती एजेंडे और पायदार मौशी तरक्की पर एतमाद का इजहार। वज़ीर ख़ज़ाना की अमरीकी सदर के ख़ुसूसी मुआविन से मुलाकात। तवानाई, मादनियात, ज़राअत, IT और डिजिटल असासों में सरमायाकारी पर बातचीत। वज़ीर ख़ज़ाना सऊदी फ़ंड बराए तरक्की के CEO सुल्तान अब्दुर्रहमान अल मुर्शिद से भी मिले। हैदराबाद सक्खर मोटरवे, ML1 स्किल्स डेवलपमेंट और IT मंसूबों में ताउन पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर ख़ज़ाना की IMF के डेप्यूटी MD नाइजल क्लार्क के साथ भी बैठक। वज़ीर ख़ज़ाना की आलमी बैंक के नायब सदर ओस्मान देवन, मशरिक बैंक के CEO अहमद अब्दुल आल से भी मिले। वाशिंगटन में G24 वज़राए ख़ज़ाना इजलास से मोहम्मद औरंगज़ेब का खिताब। वज़ीर ख़ज़ाना का खित्ते में तिजारती राहदारियों और मौसमियाती ताउन पर जोर। पेशावर हाई कोर्ट में JUI रहनुमा लुत्फुर रहमान की 9 मुंतखब वज़ीर आला के इंतखाब के अमल के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। सलमान अकरम राजा ने दलाइल देते हुए कहा कि कल चीफ जस्टिस ने हलफ उठाने के अहकामात जारी किए। ये दरख्वास्त कल के हुक्म से गैर मौसर हो गई है। जस्टिस अरशद अली ने रिमार्क्स दिए कि जी हमें ऑर्डर का इल्म है, आप दूसरे फरीक को दलाइल पेश करने दें। वकील दरख्वास्त गुजार ने दलाइल दिए कि गवर्नर को इस्तीफे से मुतल्लिक 2 दस्तावेजात मौसूल हुई। दोनों इस्तीफों पर अलग दस्तखत थे, इसलिए गवर्नर ने अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे की तस्दीक के लिए बुलाया। 9 मुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी आज हलफ उठाएंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी नए वज़ीर आला से ओहदे का हलफ लेंगे। गवर्नर हाउस पेशावर में वज़ीर आला की तकरीब हलफ बर्दारी की तैयारियां जारी। पेशावर हाई कोर्ट ने गवर्नर KP को आज शाम 4 बजे तक हलफ लेने का हुक्म दे दिया। हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर गवर्नर दस्तयाब नहीं तो सूबाई असम्बली के स्पीकर हलफ लें। गवर्नर फैसल करीम कुंडी कराची में बिलावल भुट्टो के साथ थे। बिलावल ने गवर्नर को पेशावर जाने और अदालती हुक्म पर अमल करने की हिदायत की थी। पेशावर हाई कोर्ट ने NA1 चित्राल में ज़िमनी इलेक्शन रोक दिया। जस्टिस सैयद अरशद अली और जस्टिस वक़ार अहमद ने मेंबर कौमी असम्बली अब्दुल लतीफ़ चित्राली की नाअहली के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया।
कराची की सबसे बड़ी अफगान बस्ती को मिस्मार करने के लिए ग्रैंड ऑपरेशन शुरू। ये बस्ती 40 साल से ज़ायद अरसे से कायम थी। हैवी मशीनरी की मदद से घरों और दीवारों को तोड़ा जा रहा है। रेंजर्स, पुलिस, MDA और दीगर इदारों के अफसरान मौके पर मौजूद हैं। पुलिस ज़राए के मुताबिक DIG वेस्ट ने खाली प्लॉटों पर कब्जे से मुतालिक ख़त लिखा था। अफगान बस्ती में रिहाइश पजीर अफगान ख़ानदान चंद रोज़ कबल कराची से अफगानिस्तान रवाना हो चुके। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज सफ़ेद छड़ी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी ने खसूसी पैगाम में कहा कि सफ़ेद छड़ी माजूरी नहीं, वक़ार और खुद मुख्तारी की अलामत है। बसारत से महरूम अफराद का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि बसारत से महरूम अफराद भी बिला तफरीक यकसा मौक़े के हकदार हैं। हमें अपने बसारत से महरूम शहरियों की कामयाबियों पर फ़ख्र है। कराची में टाउन चेयरमैन फरहान गनी के खिलाफ सरकारी मुलाजमीन पर तशद्दुद का केस। फरहान गनी को अदालत से रिलीफ मिल गया। पुलिस की जानिब से पेश C क्लास चालान मंजूर। अदालत का फरहान गनी और दीगर के खिलाफ मुकदमा खारिज करने का हुक्म। अदालत ने कहा कि मुद्दई के वकील ने भी मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त पर एतराज़ नहीं किया। हमास को हथियार डालना होंगे वरना हम गैर मुसल्लह कर देंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की धमकी। हमास को गैर मुसल्लह करने के लिए पुरतशद्दुद तरीका इस्तेमाल करने का भी इंतबाह। कहा, अमरीका हमास को गैर मुसल्लह करने में देर नहीं लगाएगा, फौरी कार्रवाई होगी। अमरीकी सदर का चार्ली कर्क के लिए बाद अज़ मर्ग तमगा आज़ादी का ऐलान। बोले, चार्ली कर्क को हारना पसंद नहीं था। वो मुल्क से मोहब्बत करने वाला इंसान था। वो चाहता था कि लोग कानूनी तौर पर अमरीका आएँ। और लाहौर टेस्ट फैसला कुन मरहले में दाखिल। पाकिस्तान को जीत के लिए 6 विकेटें और जनूबी अफ्रीका को 200 से कम रन्स दरकार हैं। चौथे रोज़ मेहमान टीम की बैटिंग जारी है। 4 विकेटों के नुकसान पर 76 रन्स बना लिए। कौमी टीम ने जनूबी अफ्रीका को 277 रन्स का हदफ दिया था। पाकिस्तान की गैर मुल्की सिफारती नुमाइंदों को पाक अफगान सरहद की ताज़ा सूरत हाल पर ब्रीफिंग। अफगानिस्तान के साथ पुरअमन ताल्लुकात के ख़्वाह हैं, मगर कौमी सलामती और सरहदी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सेक्रेटरी खारजा की ब्रीफिंग। पाकिस्तान ने हमेशा हर किस्म की दहशत गर्दी को मुस्तरद किया। आलमी बरादरी को अफगानिस्तान में दहशत गर्दों की मौजूदगी का नोटिस लेना चाहिए। चीन का पाक अफगान झड़प पर इज़हार तशवीश। फरीकैन से तहम्मुल का मुजाहरा करने और मुकालमे की अपील। पाक अफगान सरहदी कशीदगी पर रूस का भी इज़हार तशवीश। तर्जुमान रूसी वज़ारत ख़ारजा का फरीकैन को इख्तिलाफ़ात सियासी और सिफाती ज़राए से हल करने का मशवरा। देही ख़वातीन का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने देही ख़वातीन के आलमी दिन पर पैगाम में कहा, देही ख़वातीन मेहनत, मोहब्बत, एहसास ज़िम्मेदारी और कुर्बानी की जिंदा मिसाल हैं। एक मजबूत, खुद कफील और खुशहाल पंजाब की तामीर देही ख़वातीन के किरदार के बगैर मुमकिन नहीं। देही खातून समेत हर औरत का तहफ़्फ़ुज़ मेरी रेड लाइन है।